हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा करंट अफेयर्स जो है हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आज हम कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और हो सके दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया? किस नदी का भेजा गया? तो सरयू नदी का, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो वह 29 पदक जीते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार यानी किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? किसे दिया गया है दोस्तों? तो आलोक शुक्ला को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों भारत पे ने नलिनी नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है और WFI एथलेटिक्स पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? किस देश से दिया है दोस्तों? तो स्कॉटलैंड से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है? कितने प्रोडक्टों का किया है दोस्तों? तो वह 14, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यह कब कैंसिल किया है दोस्तों? तो यह 14 अप्रैल 2024 को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया? किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो वह तमिलनाडु, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों नींगल नालमा योजना की शुरुआत तमिलनाडु में किया गया है और दोस्तों टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? तो 4 मई को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है और 2 में विश्व टूना दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? किस राज्य में बदले गए हैं दोस्तों? तो वह उत्तर प्रदेश में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। वह कौन कौन से रेलवे स्टेशन थे दोस्तों? तो यह फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को बदलकर जो है तपेश्वर नाथ धाम के रूप में कर दिया गया है और काशीमपुर हाल्ट को जायस सिटी कर दिया गया है और जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है और दोस्तों बानी को स्वामी परमहंस तथा मिसरौली को माँ काली कन धाम कर दिया गया है और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है और अकबरगंज को माँ कालीकन धाम किया गया है तथा वसीर वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में HDFC बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? तो वह अतुल चक्रवर्ती को किया गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 23 एशियाई कप जीता है? किसने जीता है दोस्तों? तो वह जापान ने लगातार 2 बार जीता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। दोस्तों इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? किस राज्य ने ठहराया है दोस्तों? तो वह राजस्थान ने ठहराया है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है और राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? किस देश के करेगा दोस्तों? तो वह बांग्लादेश के, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है?
किस देश के साथ की है दोस्तों? तो वह घाना के साथ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? तो ईगा स्विस्टेक्स ने और एंड्रो रूबलेव ने, यानी इन दोनों ने जीता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों यह गेम 22 अप्रैल से 5 मई 2024 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 का नया नोट जारी किया है? किसने किया है दोस्तों? तो वह नेपाल ने किया है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनाया गया है? किसे बनाया गया है दोस्तों? तो वह सालिमा टेटे को बनाया गया है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? तो वह रियल मैड्रिड ने जीता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बनी है दोस्तों? तो वह करीना कपूर बनी है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? तो वह 9 मई को मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों साल 2024 में महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? कौन बना है दोस्तों? तो वह भारत बना है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है दोस्तों। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? किस देश ने दी है दोस्तों? तो श्रीलंका ने, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है दोस्तों। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? तो वह जर्मनी ने किया है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो किस पर हटाया है दोस्तों? तो वो BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार के राज्यपाल ने किया है दोस्तों? तो मणिपुर के, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो मुंबई में किया जा रहा है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रोजर कॉर्मन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? तो वह फिल्म निर्माता थे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो वह इंग्लैंड के हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो वह अमन सहरावत बने हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? किस कंपनी ने किया है दोस्तों? तो वह नासा ने किया है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो वह पी श्यामा निखिल बने हैं। दोस्तों 84वें चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो वह किस देश के थे दोस्तों? तो वह अमेरिका के थे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो वह रॉटरडैम में किया जा रहा है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामा रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वह किस देश की थी? तो नेपाल की थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है दोस्तों
तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक करके आप सभी एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।